देखे गए। एक तो इधर मर जाएंगे, लौटेंगे नहीं, बिना खोज के जाना नहीं है, और लौटते गलती से सुग्रीव मार देंगे, वो वचनबद्धता हमारी है। तो दो प्रकार भाई मृत्यु हमारी, मरना तो है ही। न जानकी की शुद्धि यहां मिली इसलिए मर जाएंगे कि कार्य जो पूरा न कर मर जाना चाहिए। क्या सोच है। एक छोटा सा दायित्व तुम हमें मिला वो भी पूर्ण नहीं कर पाए, धिक्कार है मुझे। इस जीवन को लौटा कर जाऊं भगवान के सामने कि मैंने काम पूरा नहीं किया, मर जाना चाहिए, ये तय कर रहे हैं। कदाचित चले गए तो कौन छोड़ता है। सुग्रीव तो पहले बात कर ही रखे हैं, मृत्यु तो दोनों तरफ से है। भगवान की प्रभुता की बात करूं तो जब पिता का वध किए तो क्या मुझे नहीं मार डालते, मार ही डालते। पर वो दयालु राम जी हैं, उन्होंने मुझे अपना लिया, उन्होंने हमने बचा लिया, निहोरा पर प्रार्थना पर स्वीकार कर लिया, निश्चित माना कि अब तो हम सबका मृत्यु ही है। एक क्षण के लिए सोच में चिंता में सब डूब गए, पर वानरों ने एक शब्द से एक संवेद वचन कहा, हम सीता के शुद्धलीन है बिना नहीं जई हैं युवराज प्रवीण। हे युवराज अंगद, आप चिंता न करें, बिना जानकी की खोज किए हम लोग लौटेंगे नहीं। ऐसा कह के जब समुद्र किनारे आए, जामवंत जी ने देखा वानरों का इतना दुख है। भगवत कृपा से नहीं घबराओ नहीं, हम सब सेवक साधारण नहीं बरभागी सेवक हैं। हमारे प्रभु राम को नर न मानो, तात राम का नर जैन माना हो। निर्गुण ब्रह्म अजित अज्ञानु, निर्गुण ब्रह्म ही सगुण होकर आए हैं। निज इच्छा प्रभु अवतराई, सुरमहि गोद जिलाग, सगुण उपासक संग सब राही मोक्ष सब त्याग। हे हरिभक्तों, निज इच्छा से प्रभु सगुण परमात्मा निर्गुण परमात्मा ने ही सगुण साकार मानवाकार मानव वेश को धारण किया है। हम बरभागी सेवक हैं कि उनकी सेवा करते हैं। एवं प्रकार से वानरों को सुग्र महात्मा जामवंत जी ने समझाया, साक्षात ब्रह्मा जी ही हैं, समझाया बुझाया। इतने में कंदरा से एक आवाज आई, ठहरो ठहरो, हम बहुत जमाने से भूखे चल रहे हैं, आज लगा भगवान हम पर में बड़े प्रसन्न है, इतने समूहों में भोजन मिल रहा है। अरे हम तो वैसे मरने को तैयार है, ये तो एक अलग संकट आया। गिरिकंदरा से संपाति नाम का गिद्ध पुकार रहा है, ठहरो, बहुत दिन हो गए भूखे मर रहे हैं, आज भगवान ने दिया तो भरपेट दिया है। आज दिन विद एक ही 12, सब दिन के उपवास की गिनती करके भगवान ने खुराक एक मुश्त दे दिया है, आज मैं सबको खा करके तृप्त हो जाऊंगा। गिद्ध के वचनों को सुनकर सब घबराए, अब क्या होगा, अब मरण सत्य हम जाना, मरना तो होगा। अंगद जी ने कहा, ओहो धन्य धन्य जटायु, धन्य धन्य जटायु, धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बरभागी। आज भगवान के कार्य में देह त्यागने का भी सुख है, पर वह सुख तो जटायु ने लिया। भगवान के कार्य पूर्ण हुए अपूर्ण हुए वह बात तो अलग, पर उन्होंने अपने जीवन की बलि चढ़ा दी। कौन उस जैसा बरभागी होगा। जब सुना संपाति ने जटायु, और जटायु अपनी बलि अपने जीवन ने उछावर किया है राम काज के लिए, तो अभय वाणी में कहा, ए वानरों सुनो सुनो, मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं और खाऊंगा भी नहीं। जो पहले खाने की बात करता उनके बात पर विश्वास करना कठिन होता है, डर रहे थे, अब डरो भी मत। हमें ये बताओ, जटायु चरित्र सुनाओ, क्या हुआ जटायु को। कहा महाराज, राम जी की प्रिया जानकी जी हरण कर ली गई हैं, और उनका जो हरण करता था उसके साथ जटायु का युद्ध हुआ, उसके चंद्रहार तलवार से घायल जटायु विकल हुए, और भगवान गोविंद हमारे ठाकुर जानकी जी के अन्वेषण में रोते रोते जब जा रहे थे, तो सुमिरत रामचरण की रेखा अधमरे जटायु को उन्होंने गोद में लिया, और मेरे रघुनाथ के गोद में जटायु ने अपने प्राण दिया। ए अमोघ मरण जटायु ने प्राप्त किया। फिर भगवान ने तिलांजलि की, उन्होंने सत्कर्म किया। बहुत सारी कथाएं हैं कि क्यों किया, पर उधर हमारे लिए समय नहीं रहा। जटायु को भगवान ने पिता की भांति तिलांजलि दी। अद्भुत चरित्र है, उनके पिता से मैत्री रही है, और हुआ भी ऐसा ही। कहा गया
कि महाराज दशरथ जिस समय चिंतनशील थे कि मुझे पुत्र नहीं है, जटायु ऊपर से आ रहे थे, देवों के मंत्रणा को सुन लिया था कि दशरथ जी के घर पर पुत्र का अवतरण होगा, भगवान वहीं प्रकटेंगे। महाराज दशरथ के मानसिक पीड़ा, इस पुत्र के अभाव जन्य जो दुख वेदना थी, आज हंसते हुए जटायु ने कहा आपके 4 लाल होंगे, क्यों विश्वास करें, बुढ़ापे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कहा अगर होगा तो पहला दोगे मुझे और मुझे सारथ देगा और मुझे तर्पण देगा। कहा है तो है ही नहीं तो देगा ही क्या। कहा होगा तो दोगे। कहा दिया। वजह ये रहा कि आज भगवान ने जटायु की धूरी जटांशो झाड़ी, नेत्र जल से सींचे और भगवान ने गोदावरी जी के तट पर में चिता जला करके आज उन्हें तिलांजलि अर्पण किया। आज वह सौभाग्य जटायु ने प्राप्त किया जो दशरथ जी को कभी मिलना चाहिए था। तो जटायु की गति पर प्रसन्न हुए सांपाति ने कहा मोहिले जाहु सिंधु तट देव तिलांजलताई, वचन सहाय करम मैं पयहूं खोजऊं जाई। हे बानरों, अब तुम लोग दया करो, मुझे दुख है अपने भाई के लिए और सुख है कि भगवान ने गति प्रदान किया है, तो अपने भाई के लिए भाई का धर्म बनता है उसको जल देना, तिलांजल देना। तुम सब उठा कर ले चलो मुझे समुद्र के किनारे और मैं अपने भाई जटायु को तिलांजलि दूंगा। मोहिले जाहू सिंधु तट देव तिलांजलि ताही, उन भाई को मैं तिलांजलि दूंगा। हे हरिभक्तों, भारत का मनुष्य तिलांजलि छोड़ने जा रहा है। भारत का एक गिद्ध नाम का पक्षी भाई को तिलांजलि दे रहा है। भारत की संस्कृति का क्या हुआ। मानस पढ़िए, जीवन जीने की कला आएगी। हमारे देश का पक्षी श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, तिलांजलि देता है। गिद्ध कौन सा पक्षी है जानते हैं? पक्षियों में सबसे निंदित पक्षी है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। अन्यों जहां पर में प्रायश्चित आदि के ग्रंथ हैं, बताया गया जिस बिल्डिंग पर में गिद्ध बैठ जाएगा उस बिल्डिंग को, उस भवन को, धरती धन और भवन तीनों को त्याग देना होता है। वो ग्राह्य नहीं है। धरती धन और भवन जिस पर गिद्ध बैठ गया हो वो त्याज्य होता है। गिद्ध ऐसा निंदित पक्षी है, इतना निंदित, और भगवान ने गोद में लिया। इनकी करुणा को क्या कहना। धरती धन और भवन तीनों का त्याग होता है, वहां पर पुनर्वास नहीं होते, जगह बदल लेता है घर का मुखिया, अन्य जगह पर वास लेता है। इतने निंदित पक्षी, और वो भी श्राद्ध जानता है भारत में। वो पक्षी तिलांजलि की बात करता है। बानरों ने सिंधु के तट पर लाया और उनके द्वारा तिलांजलि करवाई। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कह निज कथा सुनो कपबीरा। और अपनी कथा सुनाया। सुनो, हम दोनों भाई जवानी में सूर्य को छूने का मन बना लिए। सांपाति और जटायु सूर्य के करीब पहुंच गए, पर जटायु का पंख जब जलने लगा तो घबरा कर उतर आया। मैं अभिमानी रविनी रावा, लेकिन मेरा मन था कि मैं सूर्य को छू ही लूं, पर छूना बाकी रहा। सूर्य के तेज से मैं जल गया, जलकर धरती पर गिरा। सारे पंख जल गए थे, कराह रहा था। तब चंद्रमा नाम के ऋषि आए, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे उस ज्वाला से मुक्त किया। शांति पड़ी, पर कहा पंख जो जल गए हैं वो तुम्हारा पंख उग आएगा। कब? कब त्रेता में भगवान का अवतार होगा, जानकी हरी जाएंगी, बानर भालू खोजने जाएंगे। उन राम दूतों का दर्शन जब होगा, राम सेवकों का दर्शन होगा, तुम्हारे पंख उगाएंगे। देखो ना, मेरे पंख नवीन हो गए। जब भगवान के भक्तों के दर्शन से मेरे पंख उग आए तो तुम तो रामदास हो, तो घबराते क्यों हैं कि जानकी नहीं मिलेंगी? नहीं नहीं, निश्चित ही जानकी जी मिलेंगी। पापी जाकर नाम सुमरही अत्यगाध भव सागर तरही। पापी से पापी जीव भी पाप रहित नहीं, पाप सहित भी भगवान का नाम जपे तो तर जाएगा। पाप रहित तो पाप रहित है, पाप सहित भी परमात्मा का नाम जपे तर जाएगा। दम्भ हूं कली नाम कुंभज सोच सागर सोस। ये मेरे ठाकुर के नाम की महिमा है। दम्भी पापी कपटी कुटिल हो तो हो, पर नाम ना छोड़ो। हे हरिभक्तों, ये दम्भ भी छूट जाता है जब नाम जपते हैं। यहाँ 2 बाल्टी रखो या 2 लोटे रखो। 1 लोटा गाय के दूध से भर के रखना है और 1 लोटा हमको सच्चे पानी, सीधा पानी से। पर हम में जादू है, हम पानी को अभी दूध बना सकते हैं
और दूध को पानी बना देंगे। कहा यह सब कैसे संभव है, हम अभी बताते हैं। दूध वाला लोटा उठाओ और पानी वाले लोटे में ऊंची धारा डालो। ऊंची धारा जब डालेंगे उसके फोर्स से, उसकी गति से सारा दूध बह बह कर नीचे निकल जाएगा, ढुल जाएगा। और वह लोटा क्या हो जाएगा, अगर दूध डाला है तो दूध का लोटा हो जाएगा, पानी बह गया। दूध की धारा जब पानी वाले डब्बे में डाला तो पानी बहा और दूध का लोटा हो गया। और आपको दूध को पानी बनाना हो तो क्या करो, पानी वाले लोटा को ऊंचा चको और दूध वाले लोटे में धारा डालो। तो दूध, पानी की धारा से जितना दूध लोटे में पहले से था सारा दूध बह बह कर बिखर जाएगा, लोटा पानी वाला हो जाएगा। यही तो सत्संग है। हम में दूध भरा है, हो ना हो कुसंग लगेगा तो पानी से भर जाएगा। अगर हम में पानी है, सत्संग मिल जाएगा तो मेरा लोटा दूध से भर जाएगा। हरि भक्तों, ध्यान ये रखना है, पाप सहित भी भगवान का कोई पुकार करता हो तो उस पापियों का भी पाप छूट जाएगा और पुण्यमय जीवन हो जाएगा। इसलिए कभी अपने आप को पीछे न छोड़े। एक दो दोहा है, वो कबीरदास जी का ही माना जाता है। कहा गया, जो बिगड़े सो बने नहीं, कोटि जतन कर कोई तुलसी। हाँ, रहीमन व कबीर दोनों के नाम लिए जाते हैं। तो कबीरा बिगड़े दूध को मथे न माखन होई, जो बिगड़े सो बने नहीं, जो बिगड़ गया वो बनेगा नहीं। कोटि जतन कर कोई कोटि जतन करे, कबीरा बिगड़े दूध सो मथे न माखन होई। जो दूध फट जाता है उससे माखन नहीं बनते, माखन निकाला नहीं जा सकता। यह दोहा जब समाज में फैला तो लोगों ने मान लिया, जब हम पापी हो ही गए तो पुण्यात्मा तो होंगे नहीं, तो भजन करने का क्या लाभ। लोगों ने रास्ता छोड़ना शुरू कर दिया। जो बिगड़ गया है अब बनेगा नहीं, यदि ऐसा ही आदेश है तो फिर क्या करें, छोड़ो, मेहनत व्यर्थ है। तुलसी बाबा ने कहा तो जुल्म हुआ, अनर्थ हुआ, ऐसा होता नहीं, बिगड़े तो बनेंगे। उन्होंने लिखा, बिगड़ी जन्म अनेक की, एक की तो कहे कौन, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे सुधरे सुधरे। विश्वास करो सुधर जाएगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। भूल जाओ कि बहुत जमाने और बहुत जन्मों से हम बिगड़े हुए हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे 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 अब ही आज। कहा कैसे, कुछ कंडीशन रखा, हो राम को। पहला सिद्धांत, राम के बनो, हो राम को, राम जी के बन जाओ, अर्थात आश्रित हो जाओ। दूसरा, नाम जपो, नाम जपो। तीसरा, तुलसी तज कुसमाज, कुसमाज का त्याग करे, नाम को जपे, राम के बने। राम जी के बनकर नाम जपते हुए कुसमाज का त्याग करने का मानसिक संकल्प कर ले तो उसकी बिगड़ी जो है जन्म जन्म की आज बन जाए और अभी बन जाए। बाबा ने इस दोहे को तो लिख दिया, उसके बाद फिर विचार किया, हमने कंडीशन 3 लगा दिए। एक तो राम जी के बनो, दूसरा राम नाम जपो, और तीसरा कि कुसंग का त्याग करो। कोई इन तीनों में विफल हुआ तो क्या करे, इन तीनों में भी कमजोरी हो सकती है, हम नहीं संभाल पाए तो। कहा तो और उपाय हम बता देते। फिर विनय पत्रिका में गा दिया। उन्होंने कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरत पल लगे न आध। अब आज भी नहीं और अभी भी नहीं, वो तो बहुत लंबा काल हो गया। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरत पल लगे न आध। लगे ना, आधा पल में तर जाएगा सो नहीं कहते, आधे पल भी नहीं लगेगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरत पल लगे आध न, सुधरत पल लगे न आध। आधा पल भी नहीं लगेगा, लेकिन कब, पाहि कृपा निधि। गिरना तो आता है ना, गाना नहीं आता, जपना नहीं आता, गिरना तो आता। गिर पड़ो भगवान के चरणों में, गिर पड़ो भगवान के चरणों में। कहा, सुधरत पल लगे न आद, पाहि कृपा निधि, पाहि कृपा निधि प्रेम सो, कहे को न राम कियो साधु। कहा
ते तरना और बातें तो अलग, भगवान उसको साधु बना देते हैं, उसको साधु बना देते हैं। दंडवत में इतना गुण है, गिर गया चरणों में। आपने गीता जी का, यहाँ तो गीता भवन में हम सब बसे हुए हैं, गीता की उमड़ते सागर में जो लहरें और मोतियां छिटकती हैं, एक मोती चुन लो अभी। 9वें अध्याय में वर्णित अपचेत सुदुराचारो, अपचेत सुदुराचारो, अपचेत पर विचार करना है। अपचेत 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 सुदुराचारो, सुदुराचारो। कितना बढ़िया विज्ञान है व्यास के कलम का। भगवान व्यास जी ने क्या लिखा है? अपचेत सुदुराचारो, सुदुराचारो। दुराचारी भी कोई सुंदर होता है क्या? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। दुराचारी को हम लोग दुराचारी कहते हैं, पर बाबा व्यास जी ने कहा सुंदर दुराचारी। अपचेत सुदुराचारो, दुराचारो ना सुदुराचारो। कोई पापी ही ना हो, सुंदर पापी हो, दुराचारी ना हो, सुंदर दुराचारी हो। सुंदर दुराचारी किसको कहते? गलती से, भूल से, चूक से, संग से, कुसंग से, होनहारवश जिसके द्वारा पाप हुआ, दुराचार हुआ, वो दुराचारी कहलाता है। पर जानता ये पाप है, ये दुराचार है, ये कुसंग है, मन लगा दिया, मन लगा के मनोयोग पूर्वक जिस कार्य को करता हो वो सुंदर दुराचारी है। चाव से, मन से, मजे से पाप करने वाला सुंदर दुराचारी। गीता जी वहां नजर रखते हैं। अनजाने पापियों का मैं नाम नहीं लेता, पर अपचेत सुदुराचारो, ऐसे जी जचा के पाप करने वाला भी भजते मां मनन भाग। अगर अनन्यता आ गई, नहीं ठाकुर ही सर्वस्व हैं, तो साधुरेव समंतव्यः, उन्हीं साधु शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ था। साधुरेव समंतव्यः, केवल भगत और कुछ नहीं कहेंगे, उसको साधु की मान्यता मेरी ओर से आज मिल गई। साधुरेव समंतव्यः सम्यक व्यवस्थो हि सः। सबके नाम गिनाए, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते अपि जान परांगतिम किंग पुनर्ब्राह्मणाः। ओहो, किंग पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या, किंग पुनर्ब्राह्मणा पुण्या ऋषिया है। तो स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास ते अभिजान परम गतिम, ये भी परम गति को प्राप्त करते हैं। ऊपर वाली पंक्ति में सने हुए हो तो, ऊपर वाली पंक्ति में सने हुए हैं तो। किंग पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षियस्त था, भक्त और राजऋषियों का तो कहना क्या। भगवान का भरोसा कितना है। भगवान कहते ऊपर कथित लोग भी अगर दुराचारी नहीं, सुंदर दुराचारी हैं, तो मैं उनका उद्धार करता हूं, करता हूं और करता ही हूं। फिर कहना क्या ब्राह्मण नहीं तरेंगे? भरोसा कितना कर रहे हैं। पुण्यात्मा नहीं तरेंगे, भक्त लोग नहीं तरेंगे, राजऋषि लोग नहीं तरेंगे। अर्थात यहां बहुत बड़ा बंधन हो गया हमारे लिए। जिस बच्चों को आपने हॉस्टल में खर्चा देकर भेजा, अब माता पिता पूर्ण विश्वास था मेरा बेटा इस परीक्षा में सफलता ही लाएगा, और पूरे खर्चे गवा दे सिनेमा में, अब फेल होकर आए तो छाती पर सांप लौटेगा कि नहीं। ऐसी ब्राह्मणों पर पूर्ण भरोसा है, भगवान को ये तरेगा। पुण्यात्माओं पर पूर्ण भरोसा ये तरेगा, भक्तों पर पूर्ण भरोसा ये तरेगा, राजऋषियों पर पूर्ण भरोसा ये तरेगा। और इतने विश्वास में भगवान जहां रह रहे हो और हमने विश्वास को चकमा दिया, धोखा दिया, तो मेरा क्या होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये आपके धर्म ग्रंथ है सज्जनों, इस मोतियों को चुन चुन कर बिठाओ अंतःकरण में। आइए विश्राम हो रहा है। भगवान गोविंद ने यहां पर उन संपाति के वचनों पर में निष्ठा किया है बानरों ने। का विश्वास करो, मेरे पंख उगाए हैं जिन प्रभु के प्रसाद से, तो तुम तो सेवक ही हो। पापी भी उद्धार पाता है, तुम सच्चे सेवक हो, तुम्हारा भला होगा। जानकी आपको मिलेंगे ही। जो बानर 100 योजन सागर को लांघ सकता है, वो जानकी जी को देख लेगा। क्यों? मैं जानकी जी को भी देख रहा हूं। तहाँ अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठ सोच रत आई। जानकी अशोक वाटिका में सोच रत हैं, प्रभु के स्मरण में है। हम गिद्ध हैं, तुम नहीं देख पाओगे। गिद्ध दृष्टि अपार, मैं देखो तुम नाही, गिद्ध दृष्टि अपार। बूढ़ भयऊ न तुम करता हूँ, कछुक सहाय तुम्हार, मदद तो मैं कर देता, पर रही बात मैं बूढ़ा हो गया। हाँ, तुम में से जो 100 योजन विस्तार सागर को लांघ सकते हैं, उनको तुम यह दायित्व दो, वह पार हो जाएगा। अब तो क्या था, बात सामने आ गई। जामवंत जी ने तत्काल व्यवस्था बनाई। देखो भाई, इन संपाति के द्वारा जो मार्ग मिला तो तैयार हो जाओ। समुद्र कौन लांघता है?
सभी बानरों ने कहा मैं 10 योजन, 20 योजन, 100, 50 योजन, जिनकी जितनी क्षमता थी। पर अंगद जी ने कहा हे बाबा मैं तो पार जाऊंगा। अंगद कहे जाओ मैं पारा, जिय संशय कछ फिरती बारा। जाने में तो कोई हमें कष्ट नहीं होगा, पर लौटने का मुझे भय है। अंगद जो जाएगा वो आएगा भी, पर लौटेगा क्यों नहीं। जानते थे जामवंत जी एक झगड़ा पुराना है, तो उसको गौन कर दिए। कहा नहीं, पटिए कहा सभी कर नायक, तुम तो युवराज हमारे हो और राजनेता युवा। ये युवराज कहीं युद्ध में जाए सेना क्या करेगी, पहले सेनाओं को भेजेंगे। खतरा ये कि रावण का एक बेटा था, उनके ये अक्षय कुमार की बात है, उनके साथ इनका गुरुकुल का पढ़ाई है। वहाँ झगड़ा हुआ। गुरुजी ने कहा आज के बाद जिस दिन तुम दोनों इस तरह के विवाद किए, तुम में से तुम मारे जाओगे, एक मारा जाएगा। वो भय बैठा हुआ है, चाहे अक्षय मारा जाए, है ही अक्षय, या हम मारे जाएं, एक खतरा। ऐसा चिंतन है कि लक्ष्य को पूर्ण करने में समाचार लौटा के देना अपेक्षित होगा ना। हम पहुंच तो जाएंगे ही, पता भी लग लेगा, पर उसके बाद की बात क्या होगी कहना मुश्किल है। अंगद कहे जाओ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। आज भगवान श्री जामवंत जी ने कहा हनुमान जी पवन तनय बल पवन समाना। कहे रिच पद सुन हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। हे बलवान हे वीर, आप चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ता तुम पाही। वो कौन सा कार्य कठिन है जो आप नहीं कर सकते। आपका अवतार जो प्रयोजन से हुआ वो कार्य तो आज है। राम काज लगे तभी अवतारा, सुनते भयू पर्वताकारा। भगवान विराट रूप को धारण करते हैं, स्वर्ण शैलाभ देहम भगवान बन जाते हैं। सिंहनाद बार बार करते हैं, कहो महाराज सहित सहाय रावण ने मारी, आणो यहाँ त्रिकूट उपाड़ी। मैं जाकर के रावण का वध करूंगा और केवल लंका लेके नहीं आऊंगा, त्रिकूट पर्वत ही उठा लाऊंगा। लंका के बेस, उनके आधार, उनके धरती, उस पर्वत को उठा लाऊंगा। केवल लंका तो छोटी सी नगरी है, एक टापू पर बसा हुआ स्थान, मैं लाऊंगा तो पर्वत ले आऊंगा। अभी अभी गया जामवंत महात्मन, मैं पूछूं तो ही, जब जोश आवे तो बुजुर्गों से होश लेना जरूरी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, गलती ना कर जाए। हनुमान जी संभवता की त्रिकूट लेकर के ही आते, पर बड़ों को मान देना होता है, चाहे कितना ज्ञानी हो, चाहे कितना बलशाली हो। इनका आदर कब करेंगे। कहा जामवंत जी मैं आपसे पूछता हूँ, उचित सिखावन दीजो मोही, मुझे उचित शिक्षा दीजिए, करना क्या चाहिए। कर तो मैं सब कुछ सकता हूँ, पर आपकी आज्ञा क्या है। जामवंत जी ने कहा इतना करो तात तुम जाई, शीत ही देख कहूँ सुधि आई। बस जाए और जानकी जी को देख कर लौट आए। हाँ मेरी प्रभु, तब निज भुजबल राजीव लैंड नैना, कौतुक लाग संग कपसेना। एक लीला होगी, एक चरित्र घटित होगा। बानर भालू उसमें प्रतिष्ठा पाएंगे, सब मिलजुल करके लंका जाएंगे। जानकी जी को भगवान कुशलता से रावण वध पूर्वक लेके आएंगे। इन पावन चरित्र को हम सब ने श्रवण किया। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि ज नर अरु नारी। भव भेषज या जगसन जग, भव रोग की दवा है भगवान की कथा। इतना फलश्रुति सुंदर बढ़िया है। भव भेषज रघुनाथ जसा, सुनहि ज नर और नारी। तिनकर सकल मनोरथा, सिद्ध करहि त्रिसरारी। त्रिसरा के अरि भगवान हमारे रघुनाथ, उनके सारे मनोरथों को पूर्ण करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोट शोभा अधिक। सुनिए तास गुणग्राम, जासु नाम आघा खागा बधिक। पाप रूप पक्षी को वध करने में समर्थ जिन प्रभु का राम नाम है, उन भगवान के पावन नामों का आश्रय ग्रहण करें। इन्हीं नाम आश्रित चरित्र में वाणी को विश्राम। नाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोस्तु रामाय शलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्रीसीता समारोपितवामभागं वाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशौरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं षण्मानुषालि परिप्रीतिपरागपुञ्जम् अतुलितवलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वत्जातं नमामि। कुन्द-इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिम् अभीष्टसिद्धिदं कारुणिक कलकञ्जलोचनं नामि शङ्करमनङ्गमोचनं। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवति धाई। सुमिरत सारद आवत धाई। सुमिरत शारद आवत धाई। श्री कौसल्यानंद वर्धन भगवान की श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, दुर्गा मैया की, गंगा मैया की, गैया मैया की, गौ गोपाल की, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री शुक नारायण भगवान की,
सर्व संत हरि भक्तों की, पूज्य संत भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। राम राम। गुरुजी वो बच्ची को बोलने दें। सीताराम। राम जी राम। सभी बड़ों के चरणों में मेरा प्रणाम है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सभी बड़ों के चरणों में मेरा प्रणाम है। महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। गंगा माई के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गर्भपात बहुत बड़ा पाप है, यह बहुत घोर पाप है, इससे खुद भी बचो और औरों को भी बचाओ। एक अजन्मी बेटी की अपनी माँ के नाम पत्र यानी पेट में बच्ची अपनी माँ से पुकार कर रही है कि मेरी प्यारी माँ, मैं खुश हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप भी सुखी रहे। मैं यह पत्र इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने एक सनसनीखेज खबर सुनी है जिससे सुनकर मैं सिर से पांव तक कांप उठी। स्नेहदात्री माँ, आपको मेरी कन्या होने का पता चल गया है और मुझ मासूम को जन्म लेने से रोकने जा रही है। यह सुनकर मुझे तो यकीन भी नहीं हुआ। भला मेरी प्यारी प्यारी कोमल हृदय माँ ऐसा कैसे कर सकती है। कोख में पल रही अपनी लाडली के सुकुमार शरीर पर नस्त्रों की चुभन एक माँ कैसे सह सकती है। पुण्यशीला माँ, बस आप एक बार कह दीजिए कि यह जो कुछ भी मैंने सुना है वह सब झूठा है। दरअसल यह सब सुनकर मैं दहल से गई हूँ। मेरे हाथ में इतने सुकोमल हैं कि इनसे डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ जाते वक्त आपकी चुन्नी भी जोर से नहीं खींच सकती ताकि आपको रोक लूँ। मेरे बाहें भी इतने पतले व कमज़ोर हैं कि इनसे आपके गले में डालकर लिपट भी नहीं सकती। मधुमेह माँ, मुझे मारने के लिए आप जो दवा लेना चाहती है वह मेरे नन्हे शरीर को बहुत कष्ट देगी। स्नेहमयी माँ, मुझे बहुत दर्द होगा। आप तो देख भी नहीं पाएगी कि वह दवा मुझे आपके पेट के अंदर कितनी बेरहमी से मार डालेगी। डॉक्टर की हथौड़ी कितनी क्रूरता से मेरी कोमल खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर डालेगी। उसकी कैंची में मेरे नाजुक हाथ पैरों को काट डालेगी। अगर आप यह दृश्य देखती तो ऐसा करने का सोचती भी नहीं। सुखदात्री माँ, मुझे बचाओ, कृपा करो दयामयी माँ, मुझे बचाओ। वह दवा मुझे आपके शरीर से इस तरह फिसला देगी जैसे गिल्ले हाथों से साबुन की टिकिया फिसलती है। भगवान के लिए माँ ऐसा मत करना। मैं यह पत्र इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अभी तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकलती, कहूँ भी तो किससे और कैसे। मुझे जन्म लेने की बड़ी ललक है माँ। अभी तो मुझे आपके आंगन में नन्हे नन्हे पैरों से छम छम नाचना है, आपकी ममता भरी गोद में खेलना है। चिंता नहीं कर माँ, मैं आपका खर्चा नहीं बढ़ाऊंगी। मत लाकर देना मुझे पायल, मैं दीदी की छोटी पड़ चुकी पायल पहन लूंगी, भैया के छोटे पड़ चुके कपड़ों से तन ढांक लूंगी। बस एक बार मुझे स्कोक से बाहर निकाल कर चांद तारों से भरे आपके आसमान तले जीने का मौका तो दीजिए। मुझे भगवान की मंगल में सृष्टि का विलास तो देखने दीजिए। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी लाडली शहजादी, मुझे अपने घर में आने दो माँ। बेटा होता तो आप पाल लेती, फिर मुझ में क्या बुराई है। क्या आप दहेज से मुझे नहीं चाहती? ना ना, आप दहेज से मत डरना, यह सब भुलावा है। कुछ कोशिश आप करना, कुछ मैं करूँगी।
बड़ी होकर मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, फिर दहेज क्या चीज़ है इसका भय तो फुर्र हो जाएगा। देखना मेरे हाथों पर भी मेहंदी रचेगी, शगुन भरी डोली निकलेगी और आपके आंगन से मैं चिड़िया बनकर उड़ जाऊंगी। पर आज अभी से मुझे मत उड़ाइए माँ, मैं आपका प्यार चाहती हूँ। एक बेटे के लिए कई मासूम बेटियों की बलि देना कहाँ तक उचित है? आखिर यह महापाप भी तो आप और आपके चहेते बेटे के सिर पर ही चढ़ेगा। ना ना, आप ऐसा कभी मत होने देना माँ, मेरी प्यारी माँ, बस कृपा करके मुझे जन्म दीजिए, मुझे मत मारिए, अपनी बगल की डाल पर फूल बनकर खिल लेने दीजिए माँ, आपकी अजन्मी बेटी। रे मत गर्भ शिशु को मार, सबको है जीने का अधिकार, देश धर्म की यही पुकार, कन्या वध का पाप महान। गर्भ में आया जीव निर्बल और असहाय अवस्था में रहता है, वह अपने बचाव के लिए कोई उपाय भी नहीं कर सकता तथा प्रतिकार भी नहीं कर सकता। वह अपनी हत्या से बचने के लिए पुकार भी नहीं सकता, रो भी नहीं सकता, चिल्ला भी नहीं सकता, उसका कोई अपराध कसूर भी नहीं है, वह सर्वथा निर्दोष है। ऐसी अवस्था में उस निरपराध निर्दोष शिशु की हत्या कर देना कितना महान पाप है। एक कहावत है कि अपने द्वारा लगाया हुआ वृक्ष भी काटा नहीं जाता। जिस गर्भ को स्त्री पुरुष मिलकर पैदा करते हैं उसी की ही अपने ही द्वारा हत्या कर देना कितना महान पाप है। कसूर अंश से हम तो खुद करते हैं, पर हत्या एक बेकसूर गर्भ की करते हैं, कितना बड़ा अन्याय है। गर्भ में जन्म लेने के बाद न जाने कितने अच्छे अच्छे लौकिक और परमार्थिक काम करता, समाज और देश की सेवा करता, संत महात्मा बनकर अनेक लोगों को सन्मार्ग में लगाता, खेती करता, अनेक कारखाने खोलता आदि आदि, परंतु जन्म लेने से पहले उसकी हत्या कर देना कितना महान पाप है। क्या हम जानते हैं कि गर्भ में आया जीव कौन है, कैसा है? अगर महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, श्री जयदयाल जी गोविंदका, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, श्रीमती मीरा देवी, आचार्य श्री दयानंद जी शास्त्री का जन्म से पहले ही नाश कर दिया होता तो आज इस देश का कितना नुकसान होता। अगर अपने पर दया चाहते हो तो अपने से छोटे पर दया करो, तब भगवान दया करेंगे। दया चाहते हो पर दया करते नहीं, यह अन्याय है, यह अपने ही ज्ञान का तिरस्कार है। यत् पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपातने प्रयाश्चितम न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते। ब्रह्म हत्या से जो पाप लगता है उसे दुगुना पाप गर्भपात करने से लगता है। इस गर्भपात रूपी महापाप का कोई प्रयाश्चित भी नहीं है, इसमें तो उस स्त्री का त्याग कर देना ही विधान है। जो कोई स्त्री पूछती है कि मैं इस जन्म में वंध्या यानी संतानहीन किस कारण हुई, तो इसका उत्तर है कि यह तेरे किए गए पूर्व जन्म में गर्भपात का ही फल है। गर्भपातन पापाढ़्या बभू प्राग्विंड जय शास्त्रीवतेन पापेन गर्भस्थैर्य न विंदते। हे अरुण, जो कोई स्त्री पूर्व जन्म में गर्भपात करती है वह इस जन्म में भी उस पाप के कारण उसका गर्भ नहीं ठहरता, अर्थात वह संतानहीन होती है। गर्भपात महापाप है, सब पापा रो बाप, बालक की हत्या करी मुंह देखन रो पाप, मुंह देखन रो पाप जीना, घर जल मत पीजियो, ब्याह सगाई हुई अन्युतो कदे न दीजियो। दूजा पाप छोटा बड़ा, गर्भपात अति घोर, गर्भ गए राजी हुए, नहीं नरक में ठोड़, नहीं नरक में ठोड़ हुआ, नर नारी निपुता, पकड़ पकड़ जमतूत मारसी, सिर पर जूता, राक्षसों नीचा हुआ, मानस रिया न ढोर। दूजा पाप छोटा बड़ा, गर्भपात अति घोर, गर्भ गिरावे जानकर वह मायड मत जान। कलयुग में प्रकट भाई बक्कासुर की भान पूतना ब्रज में आई, थन के जहर लगा के कृष्ण को मारन धाई, चूसन लाग्या कान्हा जी, खींच लिया सब प्राण, गर्भ गिरावे जानकर वह मायड मत जान। डॉक्टर जी डाकी बनिया, डॉक्टरनी जी डाकण, बाप कालो नाग बनियो, माई काली शापण, गर्भ गिरावे हत्या कर दी, ए पापी अर पापण, देखें जलादान ने हृदय लाग्यो कांपण। गर्भ शिशु की पुकार, मुझे बचाओ, मेरा क्या कसूर है? गर्भपात आपके जीवित बच्चे की हत्या है, बचो और बचाओ। दुनिया वालों दया करो, गर्भ में हत्या मत करो।
डॉक्टर की देखो चतुराई, करे हत्या और कहे सफाई। बेटे को मरवाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, बहनों को मरवाओगे तो राखी किससे बंधवाओगे। मातृशक्ति का है अपमान, कन्या वध है पाप महान। कत्ल हो गया कोख में, बेचारा मजबूर था, क्यों मारा मासूम को, उसका क्या कसूर था। गर्भपात कराने में जरा शर्म नहीं आती, जो माँ बच्चे को गर्भ में मारे वो डाकन कहलाती है। दुनिया वालों दया करो, गर्भ में हत्या मत करो, मत करो, मत करो। मैं आज आपको कोई कहानी किस्सा नहीं सुनाने आई हूँ, ये स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज की हृदय की जलन और पुकार है। तो आज गंगा के घाट पे संतों के साथ गीता भवन नंबर 7 के यहाँ से आज संकल्प लेके जाएंगे कि नहीं तो खुद गर्भपात कराएंगे और औरों को भी इस महान पाप से बचाएंगे। नारायण नारायण। साधु 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 बाबू, बहुत अच्छा विचार। स्वामी जी के वचनों को बहुत ही कारुणिक स्वरूप में प्रकट की। नन्ही सी बचिया संपूर्ण गीता का रसास्वादन कर चुकी है, पूर्ण कंठगत गीता जी रखती हैं। तो गीता का ज्ञान तो यही तो है, सर्वभूत हिते रता। आपने तो शर्ट पर लिखा दिया है, तो यही है सर्वभूत हिते रता। सर्वभूत में कन्या नहीं होती है क्या? वो कोई अलग भूत हो तो फिर सोच सकते हैं हम लोग ये अलग भूत है, सर्व में नहीं आता, पर है तो ऐसा ही। भारतवासियों के नज़र में ये अपराध प्रायः इतना जघन्य हो गया, जो यह तो हमको सोचना था जो आज हमारे घर की बेटी बोल रही है। यह चिंता हम लोगों की थी, हमने कंधा नहीं उठाया तो बेटियां बोलने लगी। सच्चाई तो ये है, पर रहे ध्यान, परमात्मा ने सबको अवसर दिया है। यह जीव अपने मन से नहीं आता है और आधुनिक यंत्रों का आश्रय लेकर किसी जीव के जीवन को वहीं शून्यागार में डाल देना पाप तो है। और पाप क्या, जीवन के आशा ही लुप्त कर दिए जाते हैं। भयंकर अपराध है। हमारे शास्त्रों ने संयम कहा है, तभी तो और क्या है। भोगों से उपराम होने के बहुत से हमारे संयम है। एक आसन ऐसा है जिसका आश्रय लेने वाला चाहे तो जन्म भर संतान ना हो। एक आसन में वो गुणवत्ता है। तो दाम्पत्य जीवन में संयमशीलता ही इसके उत्तम औषधि है, उत्तम निदान है। नहीं तो फिर दीर्घायु भी लोग नहीं हो पाते। माताओं का स्वास्थ्य गिर जाता है, वो अपने शरीर का समुचित सुख भी नहीं पाती। रोगों से ग्रस्त जीवन का क्या कहना, वो तो बोझ ढोना होता है, जीवन भार सा हो जाता है। उपस्थित जनों के लिए बहुत बढ़िया प्रसाद नन्ही बालिका के माध्यम से प्राप्त हुआ। 2 बार हरि नाम का चिंतन करते हैं और हम सब कथा तीर्थ में पुनः अवगाहन करेंगे। प्रत्यक्ष संत भगवान का हम सब दर्शन कर रहे हैं। पूरे 6 महीना बद्रीनाथ जी के चौखट पर रहने वाले संत, और जब भगवान का पट मंगल होता है तो धरती पर उतर आते हैं। तो अभी जब भगवान विश्राम लिए तो अभी ब्रह्मपुरी में सरकार हमारे संत श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज के आश्रम में, अब वहाँ इस समय रहेंगे। जीर्णता इनकी आयु अपने आप बोध कराती है। इतने दिव्य ज्ञान संपन्न है। 2 शब्दों का प्रवचन मिला था हम लोगों को, बस उतने में ही इन्होंने सर्वस्व समझा दिया। ये दिव्यता है। इस समय हम दर्शन ही करेंगे स्वेच्छा महाराज जी की। वो जब तक अनुकूल समझे, उठना बैठना सोना ये भी क्लिष्ट हो रहा है। गंगा तट पर रहते हुए भी किसी प्रकार का शारीरिक दोष गंगा में जाने नहीं देते। इस अवस्था में पहाड़ पर चढ़ के झरना का पानी ले आते, तब शौच जाते हैं।
गंगा जल का कहीं सिवाय पीने के अलावे कोई माने स्नान और पान कहीं खर्च नहीं होने देते। इतनी निष्ठा, इतनी दिव्यता से सरकार रहते हैं। भाग्य से हम लोग दर्शन कर लिए। उस दिन अपेक्षा कर गए थे कि कथा कहाँ हो रही है, क्या कथा हम देख पाएंगे। तो देख क्या पाएंगे बाबा, आपके धाम की कथा। तो संतों ने कृपा की और प्रयासपूर्वक हम सबको दर्शन कराए। तो महापुरुष के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए 2 बार भगवान नाम लेते हैं, फिर कथा की ओर चले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। श्री सीताराम नाम महाराज की जय भक्त वत्सल भगवान की जय। परमानंद कंद आनंद घन प्रातपर प्रभु भगवान श्री राघव, तीर्थ विराजित देवी देवगण, स्थान विराजित देवी देवगण, आवाहित पूजित देवगण ऋषिगण पितृगण, समुपस्थित पूज्य संत भगवान, तीर्थ विराजित संत भगवान, पुण्य सलीला भगवती माँ भागरथी गंगे,
समुपस्थित विद्वज वृंद सज्जन वृंद भगवान नेमी प्रेमी श्रद्धालु भक्तगण, श्रद्धा मूर्त माताएं, परम पावन मानस गंगा में हम सब अवगाहन करते हैं। पुण्य सलीला माँ भागीरथी जी के पावन तट पर उनके ही आंचल में बैठकर, उनके ही गोद में बैठकर श्री राम रसामृत का हम सब पान करते हैं। यह जीवन निश्चित रूप से ही हम सबको आत्म कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है। यह देह सफल हो, इसलिए सतत अपने समय का सदुपयोग आत्महित में हम सबको करना चाहिए। आयुर नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, आयु हम देखते हैं कि प्रतिदिन खर्च हो रहा है। आयुर नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम क्षयम याति यौवनम, जो बल था, जो जवानी थी, वह भी घट रहा है, उतने जोश नहीं रहे। प्रत्यायांति गता पुनर्न दिवसा, प्रतिदिन आने वाले बार बीत जाते हैं और लौटते ही नहीं। प्रत्यायांति गता, आते और चले जाते हैं, पुनर्न दिवसा, कालो जगत भक्षका, वर्ष मास कल्प संवत्सर आदि ग्रासों के माध्यम से यह काल जगत को निगले जा रहा है। लक्ष्मी स्तोय तरंग मंग चपला, वित्त वैभव, यह तोय तरंग की भांति जीवन में दिख जाता है, लुप्त होता है। बहते जल की तरंगों का अस्तित्व नहीं होता और टिकाऊ नहीं होते, एक बार तरंग उछलता है और मिल जाता है। ऐसे जीवन में इन अनुकूलताओं का भी क्या कहना, कब तरंगायित हो और कब लीन हो जाए। क्षयम याति यौवनम, यह शरीर क्षीण होता जाता है। ऐसे में तस्मान माम शरणागतम शरणदा तम रक्ष रक्षाधुना, भगवान से निरंतर प्रार्थना करें, हे भगवान हम असफल मनोरथ संसार से न जाएं। काल का प्रवाह तेज है, इस बहाव में मेरे पैर कहीं टिक नहीं पाए। हम चाहते हैं अपने इस आत्म सुख को लेकर जाएं। या हमारा मनोरथ, या हमारा संकल्प, हमारा इष्ट कहीं बाधित न हो जाए। इतने ही सावधानी से इस देह का सदुपयोग करना चाहिए। आत्म कल्याण ही इस जीवन का सर्वोपरि धर्म है। भगवान भागवतकार व्यास जी ने इसके अभिमान अध्यास का त्याग करने की प्रार्थना करते हैं। हे जीवात्माओं, जिन उपाधि में हम सब जी रहे हैं, देहधारी होकर के संसार में रमन करते हैं, इसकी आसक्ति निश्चित रूप से बाधक बनेगा। तो त्याग कैसे हो? देहेस्त मांस रुधिरे अभिमतिम तजत्वम जाया सुता दिस्सदा ममताम विमुंच प्रस्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग्य रसिको भवभक्ति निष्ठा वैराग्य राग्य रसिको भवभक्ति निष्ठा। इन देह में जो सामग्री है वह विकारी है, वह दोष वाला है, वह अधिक समय के लिए स्वस्थ रह जाए ऐसा नहीं है। इसकी दशा को कोई अंदर से देखे तो असह होगा, घृणा भी हो जाएगी। हर मास को कोई देखना चाहता है क्या? हम लोग ऊपर से आवृत हैं, आवरण चढ़ा हुआ है, सुंदर लगते हैं, सुंदर सब लग रहे हैं, पर छोटे से घाव या खरोच हो जाते हैं तो वह स्थान भी अपने को भाता नहीं। कोई उक्ति लगाते किसी प्रकार ये दाग मिट जाए। इसकी सुंदरता को सुरक्षित करने में कितना प्रयास है, पर भीतर गड़बड़ है। क्या क्या है हम देख ही नहीं पाते। घाव अपने शरीर का होता है पर घृणा होती रहती है।
उसका पस बहना, रक्त बहना देखा नहीं जाता, स्वयं के शरीर में इतने दोष। तो व्यवहार में मन को समेटने की आवश्यकता है। करे क्या? वैराग्य राग रसिको भवरक्त से भव भव भक्ति निष्ठा। इस जीवन को भक्ति निष्ठता में लगाए, भक्ति निष्ठ जीवन हो। वैराग तो नीरस होता है, पर व्यास जी ने कहा वैराग राग रसिको, वैराग राग के रसिक हों, वैराग रस के रसिक बन जाए। वैराग अपने आप में नीरस है, पर साधक को वैराग में रस मिलने लग जाए। रस माने स्वाद। वैराग यद्यप नीरस है, पर वह हमको सुख पहुंचाने लग जाए, अच्छा लगने लग जाए। इस जीवन का हर पल हर क्षण धर्मम भजस्व सततम, निरंतर धर्म का पालन हो। भजना मन पालन करना। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग हो। लोक धर्म जिसका पारलौकिक सुख ना मिले उसको लोक धर्म कहते हैं। पारलौकिक हित में जिसके परिणाम ना हो, जिसका फल ना हो, वह लौकिक कर्म है। वो बहुत सारे हैं। सेवस्तु साधु पुरुषान, सज्जनों का, संत पुरुषों का हम सेवन करें। सेवन से तात्पर्य वचनों का आदर करें और वचनों के आदर सहित उनमें अपने जीवन को हम ढालें। सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम। उठते हुए काम के तरंगों को, वासनाओं के तरंगों को, मनोरथ के तरंगों को जही मन मारे, ना उठने दे, मार डाले। ये तरंग बार बार उठ उठ कर व्यवधान करता, उसको मार डाले। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। किसी अन्य के दोष गुण की बखान करने में बहुतों समय हम जो गवा देते, सावधान करते, नहीं इसमें दोष लगेगा। पहला घाटा तो समय का हुआ, दूसरा अपने वाणी से किसी की भी निंदा करने का दुष्परिणाम पापों के रूप में हम सबको प्राप्त होता है। बल्कि कवियों की मान्यता है, संतों ने कहा है, दो रास्ते हैं विद्वानों के लिए का पुण्य पापम विधुया। भगवान की प्राप्ति के लिए इन दोनों को छोड़ देना होता है। पुण्य को भी छोड़ना है और पाप को भी छोड़ना है। एक कठिन विषय है कठिन विषय। इच्छा तो पुण्य बढ़ाने की ही हमारी है, लेकिन पुण्य किस लिए बढ़ावें? का पापों को समन करने के लिए, दोषों से मुक्त होने के लिए। कंटके नैव कंटकम एक सिद्धांत है, कांटे से कांटे निकालना न्याय है। चलते राही के पैर में कांटे चुभ जाए तो वो कहीं से ढूंढता है, सुई कौन ला के देगा रास्ते में। देखता है कोई कटीला झाड़ी, कटीला पेड़ मिल जाए तो एक कांटा उतार लूं, और कटीले झाड़ी को खोजा और उससे पैर वाले कांटे को निकाल लिया। अब कांटा निकल गया तो कोई जेब में संभाल के रखता नहीं, करता क्या, फेंक देता है। उसको भी फेंका और इसको भी फेंका, जो चुभा था उसको भी निकाल फेंका, जिससे निकाला उसको भी फेंक दिया। तो उपनिषद की जो मंत्रणा है जीव के लिए, वो उत्कृष्ट मंत्रणा है और बहुत गंभीर विषय है। इतना पुण्य किया जाए, इतना पुण्य किया जाए जो पुण्य हमें पापों से मुक्त कर दे, पाप का कलेवर उतार फेंक दे। और विद्वान की अवस्था वो होती है पुण्य पापम विधुया, इन दोनों को छोड़ जाते हैं। का पुण्य भी बांध लेता है, पाप भी बांध ही लेता है। अंतर एक है कि किसी को कम सुविधा वाले जेल में जाना पड़ता है, किसी को ज्यादा सुविधा वाला में, पर नाम तो जेल ही हुआ। हाँ, किसी को हथकड़ियाँ लोहे की लगती है तो किसी को सोने की, पर है तो हथकड़ियाँ। इसलिए भोगों का जहां तक संबंध बनेगा वह कर्म ही कहलाएगा। जहां तक भोगों का संबंध है वह बंधनकारी। इसलिए विद्वान अपनी उपासना के उस शिखर तक चढ़ जाते हैं जहां पुण्य पापम विधुया, दोनों से छूटकर ऊपर जाते हैं। ये संत लोग कहा करते हैं कि हम अभी चिंतन कर रहे थे भागवत जी उन प्रसंग का, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। दूसरों के दोष गुणों से उनकी चर्चा चिंता करने की बजाय उससे मुक्त हो जाए। अर्वाचीन संतों के विचार जो पौराणिक मतों को ही अपनी भाषा में गढ़ लिए, उनका कहना है जो लोग
दूसरों के पुण्य की प्रशंसा करते हैं या दूसरे की प्रशंसा करते हैं, तो प्रशंसकों को भी कुछ न कुछ मिलता है। क्या मिलता है? जो जिनकी प्रशंसा करते हैं, बोलो संत भगवान की जय, तो प्रशंसकों को प्रशंसित व्यक्ति के पुण्य का भाग मिल जाता है। जिनके द्वारा प्रशंसा की जा रही हो, किया जा रहा हो, और जो प्रशंसित हैं तो उनके पुण्य का भाग उन्हें प्राप्त होता है। पर ध्यान रहे, इतनी ही सावधानी से किसी की निंदा भी करनी चाहिए। हम जिनकी निंदा करते हैं, निंदित व्यक्ति के सारे पाप निंदक को प्राप्त हो जाता है। निंदक उनके पापों का भोक्ता बन जाता है। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा कहा भगवान व्यास जी ने। दूसरे के दोष गुण का चिंतन को हम छोड़ देवे। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सेवा, भगवत सेवा, भागवत सेवा, भक्त और भगवान दोनों की ही सेवा। केवल इतना ही नहीं, भक्त और भगवान की बात कर ले तो बाकी की उपेक्षा नहीं। घर की सेवा, परिवार की सेवा, बच्चों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, परिजनों की सेवा, सेवा 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 में हम उन सब को उन सब की सेवा करें जो हमारे आश्रित हैं, जो हमारे लिए सेव्य है। दोनों बातें। कथा, निरंतर भगवान के चरित्र सुनने का संयोग सौभाग्य हम जीवों को प्राप्त हुए। रसमोह नितराम पिबत्वम, यह कथा रस का पान निरंतर करते रहे, यही जीवन की सार्थकता कही गई है। सज्जनों, इन मंगलमय चरित्र का हम सब गान कर रहे हैं। सुंदर कांड की सुंदरता का चिंतन, सुंदरे किम न सुंदरम, इस पावन चरित्र में हम प्रवेश करें। मंगलाचरण में भगवान की दिव्यता का, उनके प्रभुता का, उनके ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है। शांतम भगवान के लक्षण है। भगवान हैं कैसे? का शांतम, शांत, शाश्वत, निरंतर, त्रिकाल सत, अप्रमेय अर्थात अनुपमेय, अनघम, निष्पाप, निर्वाण, शांति प्रदम। मोक्ष और शांति दोनों को साथ साथ देने वाले। ब्रह्मा सम्मु फणींद्र सेव्यम अनिशम, अनिशम निरंतरम। भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, भगवान शेष आदि देवों के द्वारा जो निरंतर सेवित हैं। वेदांत वेद्यम विभुम, वेदांत के द्वारा प्रतिपादित वेदांतों के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म, वेदांत में जिन ब्रह्म की महिमा का निवेदन है, सूत्रात्मक चिंतन ब्रह्म सूत्रादि में है। वेदांत मार्ग से जो वेद्य हैं, ज्ञेय हैं, ध्येय हैं, आराध्य हैं, उपास्य हैं, प्राप्य हैं, ऐसे विभु, ऐसे परमात्मा रामाख्यम, इस समय भगवान का अवतार हुआ है। वही वेद प्रतिपाद्य परमात्मा रामाख्य हैं, अर्थात राम नाम से युक्त हुए जगत के ईश्वर हैं, सुर गुरु हैं। सुर गुरुम माया मनुष्यम हरिम, अपनी ही माया से, अपने ही इच्छा से हरि भगवान ने मनुष्य का देह धारण किया। वंदे हम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चूड़ामणिम। ऐसे करुणाकर प्रभु रघु श्रेष्ठ भगवान श्री सीतानाथ का हम सब वंदन करते हैं, जो भूपालों के चूड़ामणि हैं, मुकुटमणि। जीव जब कभी कामना भगवान के सन्मुख रखे तो बीच वाले श्लोक का गान करे। नान्यास प्रिया रघुपते हृदय मदीये, सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, कामादि दोष रहितम कुरुमान समच। एक श्लोक की प्रार्थना के लिए बहुत हो गया। ये एक श्लोकी प्रार्थना भगवान श्री रघुनाथ जी की। नान्या स्प्रिया रघुपते हृदय स्मदीये, शपथ पत्र है जीव का। हे भगवान, हमारी कोई स्पृहा नहीं है, मेरी कोई कामना नहीं है। रघुपते हृदय स्मदीये, हमारे हृदय में सिवाय आपकी चाह के और कोई चाह नहीं, अन्यथा कोई स्पृहा नहीं, लगन नहीं, चाह नहीं। और हमारे मन में कोई और चाह नहीं है। सो सत्यम बदामी, या मैं सत्य कहता हूँ।
मेरे हृदय में कोई और चाह नहीं है। सो सत्यम बदामी, मैं सत्य कहता हूं और सत्य कहता हूं, इसको सत्यापित हम नहीं करेंगे। भगवान अखिलांतरात्मा, आप अखिल जीव की आत्मा हैं, आपके लिए क्या छुपा होगा कि हम सत्य कहते हैं। तो हमारे सत्य को आप ही सत्यापित करेंगे। हमें चाहिए आपसे क्या? भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, आपकी निर्भरा भक्ति, आपकी निर्भरा भक्ति अर्थात निर्दोष भक्ति, समर्पित समर्पण वाली भक्ति, निरंतर अनुपायनी भक्ति, अविरल भक्ति आपके चरणों की हमें प्राप्त हो। और हमारे अंतःकरण में यदि कोई विकार है तो हे नाथ कामादि दोष रहितम कुरु मान समझा। हमारे अंतःकरण और मानस पटल को कामादि दोषों से, काम क्रोध लोभ आदि लगा दिया भगवान ने। ये तीन प्रबल शत्रु कहे गए हैं जिससे बचना बड़ा कठिन होता है। मानसकार कहते तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धान मम धाम मन करहि निमिषमा छो। इसमें कब चिंगारी उठती है, अब कब यह ज्वाला बनता है, बड़ा कठिन है। तीनों को ही दोष कहा। ये विज्ञानी महापुरुषों के लिए भी कभी कभी यह बाधक बन जाता है। सामान्य जीवों का तो कहना क्या। गीता जी में भगवान ने इन्हीं बातों पर दोहराया, कहा देखो ये तीन बहुत कठिन है, ये तीनों बहुत कठिन है। त्रिविधम नरकस्येदम, इसको हम नरक ही कहें तो भी चलेगा, या नरक जाने के चौड़े रास्ते कहें तो भी चलेगा। नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः, हमारी आत्मा को नाश करने के लिए द्वार है, रास्ता है। इस रास्ते से कोई भी चलेगा उसको स्वाभाविक नाश प्राप्त होगा, चाहे काम मार्ग से चले, क्रोध मार्ग से चले, वा लोभ मार्ग से चले। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, हो ऐसा ही हो कि हम इन तीनों के त्याग करें। इसलिए कहा, भगवान से निवेदन किया है बाबा तुलसी जी ने कि कामादि दोष रहितम कुरु मान समचा, हमारे मन